हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समाधान क्लासेस। इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 7 के बच्चों के लिए अनुपात समानुपात चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अनुपात समानुपात चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक उदाहरण को देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट के तहत सारा प्रश्न को हल करेंगे। तो बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है। दो पेड़ों की ऊंचाई 2:3 है। दो पेड़ों की ऊंचाई का अनुपात, दो पेड़ों की ऊंचाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ जो है सही मायने पे निकलेगा हम लोग का कि एक पेड़ की ऊंचाई जो है अगर 2 मीटर है तो इसका मतलब है कि दूसरी पेड़ की ऊंचाई जो होगा वो 3 मीटर होगा। ये अर्थ निकलता है अनुपात में। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है आगे जितना भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपका बुक का है, जो वर्मा प्रेस जो आया है। इस वर्मा प्रेस में फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपसे कि 4 का 3 से अनुपात होगा। 4 का 3 से अनुपात होगा। तो 4 का 3 से अनुपात का मतलब क्या है कि 4:3 हो गया। 4 का 3 से अनुपात है, 4:3 हो गया। ये कटेगा भी नहीं और छोटा होने वाला भी नहीं है। तो 4:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न को लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सेकंड प्रश्न वो देख पा रहे हैं कि 5 रुपया का 20 पैसे का अनुपात होगा। 5 रुपया का 20 पैसे से अनुपात होगा। 5 रुपया का भैया इस बार हमारा जो दिया है वो 5 रुपया का 20 पैसे से अनुपात पूछा है। 20 पैसे से अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले जानिए कि अनुपात निकालने के लिए पैसा रुपया, यहाँ पे रुपया पे है, यहाँ पर पैसा पे है। 5 जो है हमारा वो रुपया में है और 20 हमारा जो वो पैसा में है। तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट कीजिए या फिर पैसा को रुपया में कन्वर्ट कीजिए या फिर रुपया को पैसा में कन्वर्ट कीजिए। दोनों को एक जैसा करना होगा। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप इस रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी पैसा में कर सकते हैं और ये पैसा में हमारा है, या फिर पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एक जैसा होना चाहिए, तब जाकर हमारा अनुपात सही निकल पाता है। तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया में इसका मतलब 500 पैसा हो गया। इसका मतलब हो गया 500 पैसा। अब देखिए 500 पैसा का जो अनुपात है वो 20 पैसे से है। 500 पैसा का अनुपात 20 पैसे से निकालेंगे, पैसा और पैसा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा से 50 कट जाएगा 25 बार में, और फिर 2 का पहाड़ा से 1 कट जाएगा। तो इस तरह जो है अनुपात जो निकला वो 25:1। तो सही आंसर है 25:1, जो कि हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो है वो 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट भी बता सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्याओं का बिल्कुल आसान समाधान देंगे। थर्ड क्वेश्चन पे लेते हैं हम लोग को। जो थर्ड क्वेश्चन है कि 1 लीटर का सही मान होगा। चूँकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने का ही नहीं है। 1 लीटर का सही मान होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि 100 मिलीमीटर, दूसरा 1000 मिलीमीटर, तीसरा 10,000 मिलीमीटर और चौथा 4 मिलीमीटर। तो जानिए बच्चों कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन लाइक दबाइए और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दीजिए। अब जो है चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर। तो 4 पे हम लोग का दिया हुआ है कि 4 केजी का 500 ग्राम का अनुपात होगा। 4 केजी का 500 ग्राम, देखिए 4 केजी और फिर हमारा जो है अनुपात पूछा है 500 ग्राम से। 4 केजी का 500 ग्राम से पूछा है अनुपात। तो देखिए केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 केजी, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो यहाँ दिया हुआ है 4 केजी, तो 4 केजी मतलब कितना, 4000 ग्राम हो जाएगा। 4 केजी का मतलब 4000 ग्राम हो जाएगा। अब अनुपात में कितना है 500 ग्राम, तो हम लोग 500 ग्राम लेते हैं। अब इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और फिर हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस तरह 8:1 हो जाएगा। आपका सही जवाब जो है वो 8:1 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाओ यार, तब से क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारा भी मनोबल को बढ़ाइए, आप लाइक बटन को दबा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अब जो है 5 नंबर को देखेंगे। चलिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर का अनुपात होगा। 60 सेमी का 2 मीटर का अनुपात होगा। 60 सेमी और 2 मीटर है। 60 सेमी यानी कि सेमी सेंटीमीटर का 60 सेमी और 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो यानी कि 60 सेंटीमीटर है और 2 मीटर है। तो देखिए सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा होता है। आप ये जानिए कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस बात को आप समझिए कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ 2 मीटर है तो वो 200 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो है मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो 60 सेंटीमीटर का, ये 2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 काट दीजिए। 6 को हम लोग 2 तिया 6 काटेंगे और 10 दूना 20 काटेंगे। इस तरह काटा पीटी करने पर 3:7 आ रहा है। तो 3:7 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखेंगे कि 4:12, 4:12 ये बराबर है 20:x। तो x का मान होगा, तो इसमें जो हम लोग x का मान ज्ञात करना है, ये भी कोई कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है। निडर होके देखिए, एकदम आसान है। 4:12 इसका मतलब होता है कि 4/12 बराबर 20:x यानी कि x हो जाएगा। तो 20/x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इधर से गुना कीजिए और इसको इधर से गुना कीजिए और इसको इधर से गुना करिए। इसको इधर गुना करने पर हमारा बनेगा 4x, इसको इधर से गुना करने पर 12 गुने में 20 हो जाएगा। अब जो है x का वैल्यू फाइंड करना हम लोग को, तो x बराबर 12 गुने में 20। x और 4 के बीच संबंध जो है, x और 4 के साथ संबंध जो है वो गुना का है। 4 और x आपस में गुना में है, तो गुना में होने कारण इसको गुना के उस बराबर के उस पार लेके जाएंगे। 4x के साथ गुना में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे, 4 तिया 12, तो इस तरह 3 गुना 20 तो 60 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 60। तो x का मान हमारा 60 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग देख पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला प्रश्न लेते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि दो अनुपात समान होने पर उसे डैश अनुपात कहते हैं। तो देखिए दो अनुपात समान है, इसका मतलब है कि अगर पहला अनुपात 5 है तो दूसरा अनुपात भी 5 है, अगर पहला अनुपात 10 है तो दूसरा अनुपात भी 10 है। इसका मतलब है कि दो अनुपात समान है तो इसको क्या डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, बिल्कुल विषम नहीं है। तुल्य कहते हैं तो बिल्कुल तुल्य है, जितना 5 है ये भी 5 है। तो यानी कि दो अनुपात समान होने पर उसे तुल्य अनुपात कहते हैं। ये तुलनात्मक में बराबर है, इसे क्या कहेंगे, तुल्य अनुपात कहेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आया होगा या फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और साथ ही इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमें लाइक करें और हमारा मनोबल को और बढ़ाइए। धन्यवाद।